हेलो एवरीवन, वेलकम टू संपूर्ण क्लासेस। संपूर्ण क्लासेस पे आप सभी का स्वागत है। मैं हूँ स्निग्धा सिंह और मैं आपको सीसैट यानी कि सिविल सर्विसेज एप्टीट्यूड टेस्ट के लिए गाइड करने जा रही हूँ। चलिए अब हम बात करते हैं आज के सेशन की। तो आज हमारा पहला सेशन है। तो आज का सेशन इज़ जस्ट लाइक एन एपेटाइज़र। इसलिए आज के सेशन में हम बेसिकली सीसैट का इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे। देखिए एग्जैक्टली होता क्या है, मुझसे जितने भी स्टूडेंट्स आज तक पढ़े हैं या जुड़ते हैं वो नॉर्मली मुझसे बार बार ये क्वेश्चन पूछते हैं कि मैम सीसैट का पैटर्न क्या है, मैम सीसैट में कितना क्वेश्चन कर लें, कितना क्वेश्चन पढ़ लें, मैम इसके लिए क्या क्या स्ट्रैटेजीज़ होनी चाहिए। तो इसलिए आज मैंने ये डिसाइड किया है कि ये जो हमारा पहला सेशन है ये हम स्ट्रैटेजी के लिए ही रखेंगे। तो आज के सेशन में हम ये डिस्कस करेंगे कि एग्जैक्टली सीसैट का ट्रेंड क्या है, इसके सिलेबस में क्या क्या आता है, प्रीवियस ईयर में हमारे कितने क्वेश्चंस आए और हमें किस तरीके की स्ट्रैटेजी बना के पढ़ना है जिससे कि हम कम टाइम में कम मेहनत करके और आसानी से सीसैट को क्वालिफाई कर सकें। ठीक है, चलो अब इसको समझते हैं। सबसे पहले कि एग्जैक्टली सीसैट है क्या। देखिए अगर मैं बात करूँ सीसैट पेपर की तो सीसैट आपका 2011 में इंट्रोड्यूस हुआ। 2011 से 2013 तक के पेपर की जो पिक्चर थी वो एकदम नॉर्मल चली। आपका पेपर फॉर्मल वे में होता चला गया। इसमें नॉर्मली आपका क्या आता था, एप्टीट्यूड आता था, रीजनिंग, कॉम्प्रिहेंशन, ये तीनों पोर्शन इसमें आते थे। उसके बाद 2014 में क्या हुआ, ये जो कॉम्प्रिहेंशन आपका इंग्लिश में आता था, अब वो 2014 में वही कॉम्प्रिहेंशन हो गया बाइलिंगुअल, यानी कि ये हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं में इसका परिवर्तन हो गया। उसके बाद 2015 में इसमें फिर से परिवर्तन आए, यानी 2015 से 2019 तक ऐसा हुआ कि सीसैट आपका क्वालिफाइंग नेचर का हो गया, यानी कि अब इसके मार्क्स से आपकी मेरिट नहीं डिसाइड होती है, बट अगर आपका ये पेपर क्वालिफाई नहीं होगा तो आपका पेपर 1 इवैल्यूएट नहीं होता है। इसलिए ये पेपर आपके लिए पढ़ना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, चलो अब इसके हम पैटर्न की बात करते हैं कि एग्जैक्टली इसका पैटर्न क्या है, क्योंकि इसका पैटर्न समझना तो देखिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। आपका ये जो सीसैट का पेपर है ये 200 मार्क्स का होता है, 2 घंटे का पेपर होता है और इसमें 80 क्वेश्चन आते हैं। अब इसके क्वालिफाइंग मार्क्स की बात करूं तो 33% आपका क्वालिफाइंग है, यानी कि 200 में से अगर आप 66 नंबर यानी कि 66 मार्क्स जो हैं ऑब्टेन कर लेते हैं देन यू विल बी एबल टू क्वालिफाई सीसैट। उसके बाद आपका पेपर 1 इवैल्यूएट होगा। यानी कि अगर हम बात करें नंबर ऑफ क्वेश्चंस की तो अगर आपके पेपर में 27 क्वेश्चन सही हैं तो आप सीसैट को क्वालिफाई कर सकते हो। अब देखो देखने में क्या लगता है कि 80 में से भाई 27 क्वेश्चन ही तो सही करने हैं, देखने में तो बहुत इजी लगता है, बट एग्जैक्टली होता क्या है, ये जो 27 क्वेश्चन हमें सही करने हैं ये हमें नेगेटिव मार्किंग के साथ करने हैं और क्वेश्चन हमारे पेपर में सिर्फ 80 आते हैं। इसलिए हमें बहुत ही ज़्यादा ध्यान से इस पेपर को करने की ज़रूरत है। अदरवाइज़ होता क्या है, हम बहुत लाइटली चीज़ों को ले लेते हैं और जिसकी वजह से हमारा पेपर क्वालिफाई नहीं होता और हमारी पूरे साल की मेहनत जो है वो बर्बाद हो जाती है। यही रीज़न है कि दिन पर दिन सीसैट में क्वालिफाई मतलब डिसक्वालीफाई होने वाले स्टूडेंट्स की जो तादाद है वो बढ़ती जा रही है। इसलिए हमें इस पेपर के लिए प्रॉपर स्ट्रैटेजी बनानी होगी। आपके यूपीएससी ने जो इसका सिलेबस प्रिस्क्राइब किया है वो ये है। देखो ये 3 पैटर्न, ये बेसिकली 3 फ्रेगमेंट्स में या फिर बोला जाए तो 3 हिस्सों में हम इसे विभाजित कर सकते हैं। पहला है ये आपका थियोरेटिकल पार्ट है जिसमें है आपका कॉम्प्रिहेंशन, इंटरपर्सनल स्किल्स, डिसीजन मेकिंग। हिंदी में भी नीचे मैंने मेंशन किया है क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जिन्हें लैंग्वेज की प्रॉब्लम होती है। अभी तक की क्लासेस जो मैं लेती थी वो बेसिकली मैं इंग्लिश में ही लेती थी, लेकिन अब मैं ये कोशिश कर रही हूँ कि मेरे सेशंस जो हों वो बाइलिंगुअल हो, क्योंकि देखो बात ये है ना, कम्युनिकेशन गैप नहीं आना चाहिए। कम्युनिकेशन शुड नॉट बी द बैरियर इन द पाथ ऑफ लर्निंग। कभी भी पढ़ाई में कभी भी कम्युनिकेशन या फिर आपकी भाषा जो है वो बीच में नहीं आनी चाहिए। इसलिए
अब से आपके सेशंस जो हैं वो सारे के सारे बाइलिंगुअल होंगे, हिंदी इंग्लिश दोनों में आपके सारे क्वेश्चंस इंक्लूडेड रहेंगे। ओके, तो सबसे पहले इसमें आपका थ्योरेटिकल पार्ट में आपका आता है कॉम्प्रिहेंशन, इंटरपर्सनल स्किल्स, डिसीजन मेकिंग। देयर आफ्टर फिर है आपका रीजनिंग का पार्ट, जिसमें है आपका लॉजिकल रीजनिंग, जनरल मेंटल एबिलिटी। देयर है आफ्टर है आपका मैथमेटिक्स, जिसमें आपका आता है बेसिक न्यूमरेसी एंड डेटा इंटरप्रिटेशन। ओके, चलो अब हम एक एक को समझना स्टार्ट करते हैं कि एग्जैक्टली सब कुछ क्या क्या है और सबके साथ क्या क्या हो रहा है, क्योंकि हमें सब कुछ एक एक चीज़ को समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर हम एक एक चीज़ को समझेंगे नहीं ना तो बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। ठीक है, चलो सबसे पहले पॉइंट नंबर 1 देखते हैं, कॉम्प्रिहेंशन, कि एग्जैक्टली आपका कॉम्प्रिहेंशन में क्या क्या आता है। तो देखो, अगर आपने प्रीवियस ईयर पेपर्स उठाए होंगे तो आप ये ऑब्ज़र्व करोगे कि आज की डेट में अगर मैं बात करूं, जब सीसैट आपका क्वालिफाइंग नेचर का हो चुका है, यानी 2015 से 2019 तक, तब क्या हो गया है कि आपके कॉम्प्रिहेंशन से करीब 28 से 30 सवाल पेपर में पूछे जाते हैं। ठीक, और ये कॉम्प्रिहेंशन भी आपके दो तरीके के होते हैं। एक होता है आपका परंपरागत यानी कि कन्वेंशनल, और दूसरा होता है आपका क्रिटिकल रीजनिंग टाइप। देखो, परंपरागत पेपर अगर पेपर में आपके पूछा जा रहा है देन इट्स सो फॉर सो गुड, बहुत आसान होता है इस तरीके का कॉम्प्रिहेंशन सॉल्व करना, और इसको हम आसानी से सॉल्व कर सकते हैं विदाउट एनी प्रॉब्लम। क्रिटिकल रीजनिंग टाइप में क्या होता है कि आपको एक पूरा पैसेज दे दिया जाएगा और उसमें आपसे बोला जाएगा कि इससे आप क्या समझते हो, या फिर आपको क्रिटिकल रीजनिंग यानी कि आपकी तार्किक क्षमता देखी जा रही है, देखा जा रहा है कि आप उस सिचुएशन में अगर होते तो आप उसको कैसे हैंडल करते। तो ये उस टाइप का है। ओके, उसके बाद में आता है दूसरे नंबर पे आता है इंटरपर्सनल स्किल्स यूजिंग कम्युनिकेशन स्किल्स। देखिए, अगर 2 और 3 इन दोनों की बात करें, यानी इंटरपर्सनल स्किल्स इंक्लूडिंग कम्युनिकेशन स्किल्स और डिसीजन मेकिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग, तो ये दोनों एक ऐसा पोर्शन है जिससे आपके पेपर में आजकल कोई क्वेश्चन नहीं पूछे जा रहे हैं। तो मैं आपको यही रिकमेंड करूँगी, फॉर नाउ प्लीज़ स्किप इट, आप इसको फ़िलहाल के लिए छोड़ सकते हो, कोई ज़रूरी नहीं है। कि देखो, मेन मोटिव क्या है, हमें सीसैट क्वालिफाइंग करना है, हमें टॉप नहीं करना है इस पेपर में, हमें इस पेपर में पास होना है। तो फिलहाल के लिए इन दोनों को आप स्किप करते हुए चल लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, फिर हम आते हैं लॉजिकल रीजनिंग, एनालिटिकल रीजनिंग एंड जनरल मेंटल एबिलिटी पे। ओके, इसमें क्या क्या आता है। अब आपके दिमाग में आएगा कि भाई मैम हमने तो भाई रीजनिंग वगैरह बहुत पढ़ी है, तो आप रीजनिंग क्या बता रही हूँ। तो भाई रीजनिंग तो बहुत पढ़ी है, बट लेकिन यहाँ पे मैं 1 मिनट के लिए आपको इंटरप्ट करूँगी इस डिस्कशन को, और ये बात बोलूँगी कि प्लीज़ सीसैट के लिए कोई बुक मत प्रेफर करना, प्लीज़ डोंट प्रेफर एनी बुक, बिकॉज आजकल का मार्केट इतना ख़राब है, इतना ख़राब हो चुका है कि मैं आपको क्या बताऊँ। आपके सीसैट को पता है क्या बना रहा है, कैट बना रहा है, बैंक बना देगा, एसएससी बना देगा, कुछ भी, किसी के भी क्वेश्चंस, सिंपल आपके कहीं भी के भी क्वेश्चंस आपके पेपर में इंक्लूड कर देगा। आपके मतलब बुक्स में ऐसे क्वेश्चन आपके बुक में सैम्पल पेपर्स दे देगा, कुछ भी दे देगा, जिससे कि आपको सिर्फ और सिर्फ कन्फ्यूजन होगा। तो अगर आपको सीसैट की प्रॉपर प्रिपरेशन करनी है ना, देन आई विल ऑलवेज रिकमेंड यू कि आप बस एक काम करिए, आप सिंपली प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस से गो थ्रू करिए और मेरे सेशंस देखिए, आपको बहुत हेल्प मिलेगी। ओके, वापस से टॉपिक पे आ जाते हैं। हमने इसकी बात कर ली थी कि कॉम्प्रिहेंशन में हम क्या पढ़ते हैं, और ये दोनों ऐसे पार्ट हैं जिसको हम फ़िलहाल के लिए स्किप कर रहे हैं। फिर हम आते हैं रीजनिंग पे। तो देखो, रीजनिंग में हम क्या क्या पढ़ेंगे। इसमें हम पढ़ेंगे क्लॉक, कैलेंडर, डाइस। ओके, और देखो, अगर मैं बात करूँ तो सबसे ज़्यादा क्वेश्चन किस पार्ट से पूछे जाते हैं, तो सबसे ज़्यादा क्वेश्चन अगर किसी पार्ट से पूछे जाते हैं वो है आपका एनालिटिकल एबिलिटी, यानी कि इसमें क्या क्या आता है आपका पजल, ब्लड रिलेशन, सीटिंग अरेंजमेंट। इससे आपके 12 से 16 सवाल पूछे जाते हैं। ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट पार्ट है। और आजकल के ट्रेंड में एक चीज़ और आपके पेपर में आ गई है, नॉन वर्बल रीजनिंग। आजकल के पेपर में नॉन वर्बल रीजनिंग से भी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो मैं नॉन वर्बल रीजनिंग के लिए, देखिए, मैं आपको बहुत सारे टाइप के पूरे क्वेश्चंस करा दूंगी, प्रॉपर PDF दे दूंगी, सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस उसमें कंपाइल्ड हैं।
देखो पूरा मैं आपको कंपाइल मटेरियल दूंगी, इधर उधर से कुछ मत पढ़ना, सिंपल एक अप्रोच लेके चलो। क्योंकि सीरियसली मैं ये बताऊं, पेपर क्वालिफाई करने के लिए मेहनत एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है, लेकिन अप्रोच उससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर है। तो अप्रोच कभी गलत नहीं होनी चाहिए। इसलिए हमें किस पे ध्यान देना है, हमें वर्क किस पे करना है, वो चीज़ है आपकी अप्रोच। योर अप्रोच शुड ऑलवेज बी अप्रोप्रिएट। आपकी अप्रोच हमेशा सही होनी चाहिए, ठीक है। चलो ये बात हो गई आपकी रीजनिंग की। अब आपका थर्ड पार्ट आता है अर्थमेटिक और डेटा इंटरप्रिटेशन का। देखो इसके लिए भी मैं एक चीज़ बता दूं, प्लीज़ मैं फिर से रिक्वेस्ट करूंगी, किताबों को प्रेफर मत करना। क्योंकि हो क्या रहा है, बहुत सारी बुक्स एक्चुअली मैंने भी देखी है जिसमें आपके अर्थमेटिक में क्या दे दिया है, ट्रिग्नोमेट्री दे दिया है। टेल मी यार, सीरियसली अर्थमेटिक में ट्रिग्नोमेट्री, सीरियसली, और उसको सीसैट की बुक लिख दिया है। तो आपको इसमें आपको सीसैट में सिंपल आपका बेसिक न्यूमरेसी है, आपकी 10th लेवल की ही मैथमेटिक्स है, उसको हमें पढ़ना होता है, ठीक है। इसमें आप क्या क्या पढ़ोगे, मैं आपको इसमें नंबर सिस्टम, परसेंटेज, एवरेज, प्रॉफिट लॉस, रेशियो प्रपोर्शन, सब कुछ डिस्कस करूंगी आपके साथ, ठीक है। बेसिक लेवल से लेकर के हम एडवांस लेवल पे जाएंगे। और देखो एक चीज़ और मैं बता दूं, देखो स्टूडेंट्स जो होते हैं वो कई टाइप के होते हैं। कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जिन्होंने मैथमेटिक्स बहुत पहले से छोड़ दी है, कुछ ऐसे हैं जो मैथमेटिक्स को थोड़ा बहुत जानते हैं, और कुछ ऐसे हैं जो प्रो लेवल पे होते हैं। तो मैं इन तीनों लेवल के हिसाब से पढ़ाऊँगी, लेवल 1, लेवल 2 एंड लेवल 3, ठीक। इन तीनों लेवल पे हम पढ़ाई करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। जो बेसिक लेवल पे हैं वो भी बिल्कुल डिसहार्टन ना हो, आराम से पढ़िए, ठीक है। और जो थोड़ा बहुत मैथमेटिक्स को जानते हैं वो उसे और जानने की कोशिश कीजिए, और जो प्रो लेवल पे हैं उनके लिए भी प्रॉपर ब्रश्ड अप सेशंस भी आएंगे। तो आप आराम से इन सेशंस से सीसैट की प्रिपरेशन कर सकते हो, ओके। तो इसलिए आपको मैं ये बताना चाहूँगी कि आपकी प्रिपरेशन जो है वो किस तरीके से होनी चाहिए, कैसे होनी चाहिए, इसी पर मेरा आज का सेशन था। अपकमिंग सेशंस में हम एक एक टॉपिक से स्टार्ट करेंगे, ठीक है, कि हमें किस में क्या क्या पढ़ना है, एग्जैक्टली पेपर में क्या क्या पूछा जाता है, ठीक है। हाँ एक चीज़ और, ये है आपका मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन एज पर प्रीवियस ईयर एनालिसिस। ये आपका मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन है, प्रीवियस ईयर में किस तरीके के क्वेश्चन जो है वो पूछे गए हैं उस पर है ये, ठीक है। चलो इसको देख लो पहले। ये है आपका रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन। रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन यानी कि जो गद्यांश है, जो कि अब बाइलिंगुअल हो गया है, जो दोनों भाषाओं में आता है, ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट पार्ट है आपके लिए। अगर आप सिर्फ और सिर्फ कॉम्प्रीहेंशन भी पेपर में कर ले जाओ, जो करीब 30 क्वेश्चन आते हैं, 28 से 30, तो भी आपका सीसैट क्वालिफाई हो जाएगा। इसलिए कॉम्प्रीहेंशन आपके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है अगर आपको पेपर क्वालिफाई करना है तो। जैसा आप इसमें देख सकते हो, देखो ये ग्रीन कलर से इंडिकेटेड है, आप देख रहे होगे पेपर में कितने ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, बल्क ऑफ क्वेश्चंस आर बीइंग आस्क्ड फ्रॉम इट। तो इसलिए आपको कॉम्प्रीहेंशन खूब अच्छे से करना है। और एक चीज़ आप ऑब्जर्व कीजिए, लॉजिकल रीजनिंग एंड एनालिटिकल रीजनिंग। ये देखिए हर साल आपके पेपर में इससे भी क्वेश्चंस फ्रेम आउट हो रहे हैं, इससे भी आपके बल्क में क्वेश्चंस आते हैं। तो इसलिए हम लॉजिकल रीजनिंग एंड एनालिटिकल रीजनिंग के एक एक टॉपिक को बहुत ही अच्छे से पढ़ेंगे, इंक्लूडिंग जनरल मेंटल एबिलिटी ऑल्सो, ठीक है। जनरल मेंटल एबिलिटी की अगर बात करूँ तो इससे आपके पेपर में 5 से 6 सवाल पूछे जाते हैं, बट स्टिल इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। और इसी रीजनिंग में हम नॉन वर्बल रीजनिंग को भी पढ़ लेंगे, जिससे भी 2 से 3 सवाल आपके पेपर में लगातार पूछे जा रहे हैं, ओके। अब मैं अगर बात करूं डेटा इंटरप्रिटेशन की, तो डेटा इंटरप्रिटेशन देखो कई कंडीशन ये है, पढ़ाने वालों ने क्या किया, पढ़ाने वालों ने यार ये देखो इतने साल तक डेटा इंटरप्रिटेशन से क्वेश्चन बहुत कम आए, सिर्फ और सिर्फ 2013 की अगर मैं बात करूं तभी उसमें कुछ क्वेश्चंस आए हुए हैं, अदरवाइज डेटा इंटरप्रिटेशन से कोई क्वेश्चन नहीं आए। बट 2018 में एकदम से क्या हुआ कि डेटा इंटरप्रिटेशन से आपके बल्क में क्वेश्चंस आ गए। इसलिए डेटा इंटरप्रिटेशन भी अपने आप में एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके लिए, अगर आपको ज़्यादा अच्छे से आसानी से स्कोर करना है तो। क्योंकि अगर मैं डेटा इंटरप्रिटेशन की बात करूँ
ये आपका कोई कंसेप्ट नहीं मांगता, कुछ नहीं मांगता। सिंपली इसको कुछ कैलकुलेशन चाहिए, आपका अप्रोच चाहिए और ट्रिक्स चाहिए, जो हम अपने अपकमिंग सेशंस में खूब अच्छे से देखेंगे। ओके, और एक चीज़ देखो, ये है मैथमेटिक्स एंड बेसिक न्यूमरेसी। देखो, पुराने पेपर्स अगर आप उठा के देखोगे तो आप ये ऑब्जर्व करोगे कि पहले के पेपर में मैथमेटिक्स काफ़ी कम पूछी जाती थी, लेकिन अब के पेपर की अगर मैं बात करूं तो अब मैथमेटिक्स से क्वेश्चंस ज़्यादा पूछे जा रहे हैं। तो इसलिए हम इसे खूब अच्छे से कवर करेंगे। और मेरा जो अपकमिंग सेशन होगा वो मैं मैथमेटिक्स एंड बेसिक न्यूमरेसी से ही स्टार्ट करूँगी, क्योंकि मेरे हिसाब से यार सीसैट में मैक्सिमम स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जिनसे भी मेरी बात होती है वो ये बोलते हैं मैम हमें मैथमेटिक्स से बहुत डर लगता है। तो मैं ये बोलूँगी, मैथमेटिक्स से आपको क्यों डर लगता है? बचपन से ही हमने एक एक चीज़ का हिसाब रखा है, तो हमें मैथमेटिक्स से डरने की क्या ज़रूरत है? मैथमेटिक्स से ज़्यादा आसान तो आपके लिए कुछ नहीं है। सबसे आसान चीज़ है ये, सबसे हलवा चीज़। तो इसलिए हम सबसे पहले मैथमेटिक्स स्टार्ट करेंगे। और आज का ये इंट्रोडक्टरी सेशन एंड करने से पहले मैं आपसे एक चीज़ और बोलना चाहूँगी। जो मुझसे पहले पढ़ चुके हैं उनको ये बात पहले से पता होगी, बट कुछ ऐसे भी स्टूडेंट्स होंगे जो अब मुझसे पहली बार पढ़ रहे हैं, तो उनके लिए भी मैं ये बोलूँगी, देखो मेरी क्लास की एक टैगलाइन है, हमेशा से रही है, फील फ्री टू आस्क। एंड वन मोर थिंग, मेरी राइटिंग बहुत ख़राब है, इसलिए आप इस बात को समझ लीजिएगा कि मैं लिख क्या रही हूँ। फील फ्री टू आस्क यानी कि आप जो भी चाहो, जैसे भी क्वेश्चन सब्जेक्ट रिलेटेड चाहो, आप मुझसे बिल्कुल पूछ सकते हो। सब्जेक्ट रिलेटेड एक एक क्वेरी आपकी एंटरटेन की जाएगी। तो आप लोग अच्छे से पढ़ाई कीजिए। आज हमने इसका अप्रोच डिस्कस कर लिया है पेपर का। और हाँ, एक चीज़ और, सेशन एंड करने से पहले एक बात और कर लेते हैं। ये तो देखिए, सबसे आज के सेशन में मैं आप समराइज़ करूँगी इसको कि आज के सेशन में हमने देखा क्या क्या है। सबसे पहले हमने समझा कि सीसैट आपका होता क्या है, ठीक। उसके बाद हमने देखा मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक। सिलेबस देख लिया हमने, और बुक्स के बारे में मैंने आपसे बात कर ली है। तो इस सब चारों पॉइंट्स का जो है वो बेसिक आइडिया आप अपने माइंड में बना लीजिए। क्योंकि देखो, जैसे घर बनाने से पहले नक्शा बनाना ज़रूरी होता है ना, उसी तरीके से कोई भी सब्जेक्ट पढ़ने से पहले एक उसका ब्लूप्रिंट, एक उसकी इमेज अपने दिमाग में बनानी बहुत ज़रूरी होती है। तो इसको आप एक इमेज बनाइए, जो बनाने में मैं आपकी पूरी हेल्प करूँगी। और अपकमिंग सेशंस में हम एक एक टॉपिक को माइन्यूटली स्टडी करेंगे, अच्छे से स्टडी करेंगे, ठीक है। चलो, फ़िलहाल आज के लिए इतना ही। ओके, बाय बाय, थैंक यू एवरीवन।